और आइए पहले बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सांबा से बड़ी खबर है, दरअंदाजी की कोशिश बनाई गई नाकाम। बीओपी मंगूचक सरहद पर थी दरअंदाजी की कोशिश और एक पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक हुआ है। जराये के मुताबिक एक पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक हुआ है। बीएसएफ ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें सांबा से है। सांबा की बड़ी खबर, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई है। बीओपी मंगूचक सरहद पर थी ये दरअंदाजी की कोशिश, पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक किया गया है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक हुआ है। बीएसएफ ने यह कार्रवाई की है। बीओपी मंगूचक सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम बना दिया है और एक पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक कर दिया गया है। जराये के हवाले से खबर है कि बीएसएफ ने कार्रवाई की है और सांबा से बड़ी खबर इस वक्त की, दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है बीएसएफ ने। बीओपी मंगूचक सरहद पर थी दरअंदाजी की कोशिश, जहां पर एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया गया है। जराये के मुताबिक बीएसएफ ने यह कार्रवाई की। कि रात को इधर बीएसएफ कोई फायरिंग हुई है 2-3 बजे के बीच, तो उसमें शायद कोई बोल रहे हैं कोई पाकिस्तानी गोली से मारा गया है। अभी पक्का कन्फर्म नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी एजेंसियाँ आई हुई हैं, आईबी वाले भी आए हुए हैं और मीडिया वगैरह भी आया, बीएसएफ भी घूम रही है। कोई रात में करीब कोई 2-3 बजे की बात है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। अभी तक की जो खबर निकलकर सामने आई है, इस घुसपैठ की कोशिश में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया और ये मामला मंगूचक इलाके का है। सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर मंगूचक इलाके का है। और आपको ये जानकारी देते चले, बीती रात की अगर हम बात करें तो 2:30 और 3 बजे के बीच का ये वाक़या है, जब बीएसएफ के जवानों द्वारा बॉर्डर के नज़दीक एक हरकत देखी गई, जिसमें संदिग्ध तौर पर हरकत देखी गई, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों द्वारा ललकारा गया और उसके बाद जो है वो बीएसएफ के जवानों की तरफ से फायरिंग की गई, जिस फायरिंग में जो बताया जा रहा है कि एक घुसपैठिया जो है वो मार गिराया। और पिछले कल की बात करें अगर एलओसी पर पुंछ सेक्टर में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 लोगों को पकड़ा और भारी मात्रा में जो गोला बारूद बरामद किया। और इसी पूरे वाक़े पर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिशें जो है वो जारी हैं और लगातार बीएसएफ की तरफ से मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। और अगर इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त हम मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर के मंगूचक पोस्ट पे। बीएसएफ की पोस्ट आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बीएसएफ के उच्च अधिकारी जहां पे पहुंच चुके हैं और पुलिस के अधिकारी जहां पे पहुंच चुके हैं। और अगर हम बात करें वाक़े की तो 2:30 और 3 बजे का ये वाक़या है, जब बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा बॉर्डर पर हरकत देखी गई। उसके बाद जवानों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक बताया जा रहा है कि एक घुसपैठिया जो है जो फेंस के नज़दीक आ गया था उसको मार गिराया। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से लगातार बॉर्डर के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है उस घुसपैठिए की बॉडी को जो है वो निकाला जाए। और इसके लिए टीम जो है वो आगे भेज चुकी है। और मैं आपको एरिया दिखाना चाहता हूँ, आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो इलाका है। यहीं से बीएसएफ के जवान जो है वो आगे बॉर्डर के लिए जाते हैं और पीछे जो है वो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और इसी इलाके में ये वाक़या जो है वो पेश आया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर के लिए ताज़ा अपडेट के लिए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे श्याम सुंदर खुद इस वक्त मौजूद हैं। श्याम सुंदर, जिस तरह से आपने तफसीलात दी है, बीएसएफ ने यह कार्रवाई की, पाकिस्तानी दरअंदाज हलाक हुआ है और सुबह का वाकया है, क्या कुछ मजीद तफसीलात मिली हैं? क्योंकि कल भी करमाड़ा में 3 जो है आतंकवादियों को मार गिराया गया। लगातार सरहद पर यह कार्रवाइयां हो रही हैं। श्याम जी जिलानी, बिल्कुल इसमें देखा जा सकता है पाकिस्तान की मंशा जो है वो साफ दिखती है कि वो लगातार जो है जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर इलाके हैं, बॉर्डर का एरिया है, उसको डिस्टर्ब करना चाहता है। जम्मू कश्मीर में जो शांति है वो उसको रास नहीं आ रही है, वो अशांति फैलाना चाहता है। अगर हम बात करें पुंछ की बात करें, वहां पे भी आपने देखा कितना गोला बारूद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरामद किया। और बीती रात की अगर हम बात करें तो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो सांबा सेक्टर है, मंगूचक पोस्ट है बीएसएफ की, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की जो कोशिश की गई उसको बीएसएफ के जवानों द्वारा जो है वो नाकाम कर दिया गया। ये वाकया अगर हम बात करें तो 2:30 और 3 बजे का ये वाकया है, बीच का वाकया है, जब बीएसएफ के जो अलर्ट जवान थे वो बॉर्डर पे तैनात थे, निगरानी कर रहे थे। और उसी दौरान जवानों को एक हरकत जो है वो बॉर्डर पार नजर आती है। उसके बाद अलर्ट हो जाते हैं जवान और इलाके को पूरा वो अलर्ट कर देते हैं। उसी के बाद उन्होंने जो कुछ
संदिग्ध जो लोग थे वहां पे उनको देखा और उनको ललकारा और रुकने के लिए कहा, लेकिन एक व्यक्ति जो बताया जा रहा, जो अभी तक हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर पहुंची है कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल फेंस के नजदीक आता जा रहा था, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं, बेहद करीब आ गया और उसके बाद बीएसएफ के जवानों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें अभी ये बताया जा रहा है कि ये घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों द्वारा मार गिराया है। और उसके बाद से कि अगर हम बात करें तो पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर, चाहे सांबा का इलाका है, आरसपुरा का इलाका है, रामगढ़ का इलाका है, पूरे इलाके में जो बीएसएफ की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, पूरी चौकियों को अलर्ट कर दिया गया। और साथ ही साथ बड़े पैमाने पे अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो सुबह का ये 2:30 और 3 बजे का ये वाकया है और उसके बाद से ही अगर हम बात करें तो बीएसएफ के जो आला अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो मौके पे पहुंच चुके हैं, पुलिस यहाँ पे मौके पे पहुंच चुकी है और साथ ही साथ खासकर उस इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है कि जो एक घुसपैठिया मार गिराया है उसके पास कुछ हथियार, ड्रग्स या कुछ ऐसी चीज ना मिले और उस चीज को देखा जा रहा है। और अभी ये खबर शाम जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार सरहद पर ये दरअंदाज दाखिल हो रहे हैं, घुस रहे हैं सरहदों में, ये हथियार के साथ साथ ड्रग्स भी जो है ला रहे हैं, तो इसको फोर्सेस कैसे देख रही हैं, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? बिल्कुल, ये जिलानी बिल्कुल बेहद एक मामला है कि पाकिस्तान जो है वो नार्को टेरर जो फैलाने की वो कोशिश कर रहा है। अभी उसने स्ट्रेटजी जो बदल चुकी है, पहले हथियारों के साथ जो घुसपैठी थे वो आते थे, लेकिन अब ड्रग्स को लेके भी ये बड़ा देखने को मिल रहा है, ऐसे वाक़े देखने को मिल रहे हैं। चाहे बात करें ड्रोन के माध्यम से, सांबा सेक्टर जो है वो, सांबा सेक्टर में कई बार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोशिश की गई है, ड्रोन के माध्यम से हथियार भेजे गए और साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से जो ड्रग्स है वो भी भेजी जा रही है। और बीएसएफ की तरफ से बिल्कुल ये इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है, बॉर्डर इलाके के जो जितने भी लोग हैं, पीआरआई मेंबर्स हैं, उनके साथ मीटिंग्स की जा रही है। पुलिस की बात करें, पुलिस की तरफ से लगातार बॉर्डर इलाकों में मीटिंग की जा रही है कि अगर आपको किसी संदिग्ध व्यक्ति या किसी संदिग्ध वस्तु अगर आपको दिखती है, आप पुलिस को बताइए। अगर बॉर्डर पे हरकत दिखती है तो अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से लगातार जो है ये पिछले 1 साल से लगातार ऐसी कार्रवाई की जा रही है कि बॉर्डर इलाकों में बेहद जो चौकियां हैं वो भी उन्होंने बॉर्डर पे जो अलर्ट की हैं और साथ में लोगों से भी राब्ता बना के रखा है और गश्त भी रात को बढ़ा दी है। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो बॉर्डर बटालियन जो एमएचए की तरफ से बॉर्डर बटालियन को बॉर्डर इलाकों में तैनात करने की कोशिश की थी, तो ये भी एमएचए की तरफ से एक बहुत बड़ा अच्छा जो ऑर्डर एक पेश किया गया था कि बॉर्डर बटालियन जो उनका बेहद यही रोल रहेगा कि बॉर्डर इलाकों में जो भी पाकिस्तान की तरफ से गतिविधि हो, चाहे ड्रोन के माध्यम से, चाहे घुसपैठ करने की कोशिश हो, उन पर नजर रखने के लिए। तो अभी की जो खबर जो इस मामले को लेके निकल के आई है, तो अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान के साथ बीएसएफ के अधिकारी जो हैं वो इस मामले को लेकर कैजुअल कांटेक्ट की बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके साथ कैजुअल कांटेक्ट हो सके और उनसे बात की जा सके और उस बात को रिकवर किया जा सके। तो अभी तक ये जिलानी अपडेट जहां पे पहुंची है। जी श्याम सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बहरहाल एक पाकिस्तानी जरा के हवाले से जो खबर मिली है कि पाकिस्तानी दरअंदाज को बीएसएफ ने मार गिराया है। सांबा के सरहदी इलाके में ये वाकया हुआ है, दरअंदाजी की कोशिश को बीएसएफ ने नाकाम बनाया है। अंगुचक इलाका है सांबा का सरहदी इलाका, जहां पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया है। और आगे बढ़ेंगे, श्रीनगर की म्युनिसिपल हुदूद में आने वाले तमाम सरकारी और निजी स्कूलों की टाइमिंग को तब्दील किया गया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है। नई टाइमिंग के मुताबिक आज से 9 बजे स्कूल खोलने और 3 बजे बंद करने की हिदायत जारी की गई है। ये मोहल्ला लारियार त्राल की अंदरूनी राब्ता सड़क इंतहाई खस्ता हाली की शिकार हो गई, जिसकी वजह से लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार महकमे दही तरक्यात से इलाके में राब्ता सड़क बनाने की मांग की, ताहम किसी ने भी इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने बताया कि बारिश होने के साथ ही इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है और घरों में महसूर होना पड़ता है। उन्होंने महकमे से इलाके में राब्ता सड़क की तजदीद मरम्मत करने की मांग की है। सड़क वारिया ज़्यादा खराब, गसन वारिया ज़्यादा प्रॉब्लम क्योंकि बच पढ़न स्कूल, प्राइमरी स्कूल सह थोड़ा दूर पहन, यपर बच खसान पे तम नखस तुलन सड़क मूजूब, यह ज़्यादा हालत खराब।
वह बह इंतजामियस यह अपील करान कि यथ करो मरमत अत गई 2-3 वरी कंटिन्यू वन। और कठुआ से आज़मीन हज का पहला काफिला रवाना हुआ। हिंदू भाइयों के साथ खानदान के सैकड़ों अफराद भी आज़मीन हज को रुखसत करने पहुंचे। इस मौके पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल देखने को मिली। आज़मीन हज का कहना था कि हज पर जाने के लिए उन्हें लंबे वक्त से इंतजार था। उन्होंने कहा कि वहां जाकर मुल्क और जम्मू कश्मीर के लिए अमन सलामती की दुआ करूंगा ताकि हमारा भाईचारा बरकरार रहे और मुल्क तरक्की कर सके। मसरत का दिन है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज हमें इतनी बड़ी नियामत से नवाजा। सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हम इन हुज्जाज कराम के साथ आए और अल्लाह ताला हमारे आने को कबूल फरमाए। और कितनी खुशी की बात है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में चैन और सुकून और भाईचारा कायम और दायम रखे और अल्लाह ताला हम सबको भी हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। और हमारे मुल्क में जितनी आने वाली तमाम मुसीबतें हैं, आज इस हज के वसीले से अल्लाह ताला तमाम मुसीबतों से अल्लाह ताला निजात दे। यही दुआ करेंगे कि हमारे जो हाजी साहब गए हैं, जैसे हमारे ये हिंदू भाई आए हैं उनको रवाना करने के लिए, तो हमारा जो जम्मू कश्मीर का भाईचारा है, जो देश में अमन चैन रहे, जो ये सियासतें हैं, जो ये कुछ पॉलिटिकली इन चीज़ों से ये मिसाल है। जैसे ये हमारे भाई साहब आज इधर आए हैं, ये हमारी मिसाल है, ये हमारे भाईचारे की मिसाल है। इस मुकद्दस महीने में तमाम लोगों में से कोई ना कोई एक जो है जिसको बुलावा आ जाए वो तो आ ही जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे इस वक्त देखें आप, बारिश भी है, मौसम कैसा है, फिर भी ये लोग यहाँ पर आके जमा हुए हैं ताकि उन लोगों के साथ में यही है कि दुआ करें कि जिस तरह वो इस बार गए हैं तो अगली बार और भी जो है जाएं। जैसे कि ये मोहब्बतें हैं कि मोहब्बतों के साथ में ये हमारे साथ हैं, हम इनके साथ में यही ये चलता रहे। हम यही चाहते हैं कि अमन रहे, चैन रहे। तो मैं इथों के किया कुछ ज़्यादा कर ही नहीं सकता, ऑन स्पॉट भी समय भी घट मिले। कुछ केले बनैना जो फ्रूट कि अच्छा होंगे, जो सड़दा नहीं अच्छा, वो लेइयै असें पैकिंग बनाई है। तो जेडे भी हज साढ़े जा दे, एक पवित्र स्थान जा दे, उत्थे जाइए असें सारे हिंदू हैं, मतलब असें मुस्लिम। खबरों का इस सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। पहली खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। महकमे मौसमियात लेह के डायरेक्टर सोनम लोटस का कहना है कि 2 जून तक मौसम गैर मुस्तकिल रहेगा। सोनम लोटस ने न्यूज़ 18 के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि इस साल का मौसम गुज़श्ता 3 से 4 सालों के मुकाबले ज़्यादा सर्द रह सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल मानसून जुलाई में पहुंचने की तवक्को है। वेस्ट इंडिया में वेदर जो है, ओवरऑल टेम्परेचर जो है बिलो नॉर्मल रहा है। इवन लद्दाख में भी इस बार पिछले 4-5 साल की तुलना में इस बार मई के महीने में, अप्रैल मई के महीने में काफी मतलब बिलो टेम्परेचर रहा है। बल्कि इस बार मई में टेम्परेचर कम से कम जो मिनिमम टेम्परेचर -3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया लेह में, जो कि मतलब नया नहीं है, बल्कि ऐसा ओकेजन बहुत रेयर है। तो इस बार ठंड रहा है और इसका मेन कारण है कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, फ्रीक्वेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जनरली वेदर क्लाउडी ही रहा है। इवन देखिए आज भी आप देखो क्लाउडी, अभी भी देखो अब मौसम पूरा उबरालू से बादल छाए हुए हैं। बल्कि कल रात को मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फ हुआ है, क्योंकि ये बर्फीली हवाएं जो आने की वजह से ये टेम्परेचर कम रहा है। तो आने वाले दिनों में भी बिल्कुल 2 तारीख तक तो पेशन हुई, जैसे भी फोरकास्ट था 2 तारीख तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव थोड़ा है, जिसकी वजह से क्लाउडी रहेगा, बीच बीच में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फ होने का इम्कान है। जिससे आज भी लेह मनाली रोड पे, शिंकुला या दरचा साइड में, चंद जगहों पे, पराला चला साइड में बर्फ हुआ है। तो अभी भी 1-2 दिन ऐसा ही रहने का इम्कान है। बारिश बरसने के साथ ही मागाम के खुमैनी कॉलोनी में अंदरूनी सड़कों पर काफी मकदार में पानी जमा होकर सैलाबी सूरत हाल जैसा मंजर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से यहां मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोगों ने म्यूनिसिपल कमेटी मागाम पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने यहां अंदरूनी सड़क से पानी की निकासी के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं उठाया। मकामी लोगों ने अपनी लागत से JCB लाकर अब पानी की निकासी की कोशिश की। मागाम के खुमैनी कॉलोनी ने मुतल्लिक़ा हुक्काम से अपील की कि यहाँ की अंदरूनी सड़कों की मरम्मत की जाए ताकि पानी यहाँ जमा न हो सके।
लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने राजनिवास से लद्दाख पोस्ट पुलिस की टूरिस्ट पुलिस, हाईवे पेट्रोल और सिटी पेट्रोल यूनिट्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि लद्दाख को बदनवानी और ताखीर से पाक यूटी बनाने की जानिब अहम कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि ये यूनिट्स लद्दाख के लोगों और सयाहों के लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाने में माविन साबित होंगे। लेह शहर में 12 दस्ते खास तौर पर स्कूलों, कॉलेजों और पार्कों और अवामी मकामात पर गश्त के मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि टूरिस्ट पुलिस की गाड़ियां और हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियां सयाहों और आवाम को मदद फराहम करेंगी और हंगामी हालात में उनकी मदद करेंगी। इस मौके पर हिल काउंसिल के चेयरमैन ताशी गिल्सन, रुकन पार्लियामेंट लद्दाख जिमयांग सेरिंग नामग्याल, एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, एडीजीपी, एसएसपी, डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। आज ऑनरेबल एलजी सर ने, सीईसी साहब ने और एमपी साहब ने फ्लैग ऑफ किया है सिटी पेट्रोल्स, टूरिस्ट पुलिस व्हीकल्स एंड हाईवे पेट्रोल्स। तो सिटी पेट्रोल्स टोटल 12 इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ हैं जो लद्दाख पुलिस के पर्सनल्स चलाएंगे। एंड हमने ये स्पेशली रखा है सिटी एरियाज़ में, जो ले सिटी हो गया, हाउसिंग कॉलोनी और चोगलामसर एरिया में। तो ये सिटी पेट्रोल्स स्पेशली दिन के टाइम में दे विल पेट्रोल द एरियाज़ नियर द स्कूल्स, कॉलेजेस एंड मार्केट एरियाज ऑल्सो। मैं ये चाहता हूँ कि हम सब लोग मिल के लद्दाख में एक चीज़ इंश्योर कर लें अगले कुछ दिन में कि हम यहाँ पर करप्शन पूरा हटा देंगे और डिले हटा देंगे। लद्दाख करप्शन फ्री होगा और डिले फ्री होगा और हमारे जो बच्चे हैं, युवा, उनको अच्छी तालीम मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिले और युवा को जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी वो शुरू करें और बाकी को हमारे जितने पोस्ट हैं हम सब उसको भर दें। ये हमारा इरादा है और ये सब उसी में एक कड़ी है और हम सब साथ में आगे बढ़ रहे हैं। केवड़ा राजौरी से 13 साला 9वीं जमात की तालिबा लापता है। लापता लड़की के लवाकिन ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि लड़की को ट्रेस करने में पुलिस की जानिब से ताखीर की जा रही है। डीएसपी हेडक्वार्टर राजौरी ने मौके पर पहुंचकर लवाकिन को यकीन दिलाया। जी एक 13 साल की, वो यहाँ से स्कूल में गई थी और स्कूल पहुंची नहीं और इधर यहाँ उतर गई है और उसके बाद मिली नहीं है वो, और उसका हमने रिपोर्ट भी दे दिया और उसका अभी तक कोई पता चला नहीं है। उसका फादर बीएसएफ में है, उधर बॉर्डर में है। और वादी कश्मीर में बदलते मौसमी हालात से मुख्तलिफ फसलों पर बुरे असरात मुरत्तब होने का खदशा लाहक हो गया है। रवां साल अप्रैल और मई के महीने में हो रही मुसलसल बारिशों से वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी सेब की फसल पर स्केब और दीगर बीमारियां लगने का खतरा लाहक हो गया है, जिससे काश्तकारों में काफ़ी तशवीश पैदा हो गई है। तहम महकमे बागबानी के माहिरीन का कहना है कि मेवे को बीमारियों से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ साथ मौसम में बेहतरी आने पर जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव करना लाजमी है। मैदानी इलाकों में मुसलसल बारिशें हो रही हैं, वहीं बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी के बायस दर्ज हरारत में भी काफ़ी कमी देखने को मिल रही है, जो कि मेवे की पैदावार के लिए मुफीद नहीं माना जाता है। वहीं बारिशों के सबब मेवा बागात में काश्तकार दवापाशी करने से भी कासिर हो गए हैं। माल असल गोडनेथ असल, मगर ये सातन ये मौसम खराब गो, ये माल गिरो ति, यह गो खराब ति, स्केप ति खस, बाकी छतर ति खस। वनकस जनाबिल तुम वो मर तन गई, मगर न सैनिस गामस मज हार्टिकल्चर वाल वातान, न एग्रीकल्चर वाल वातान सैनिस। देखना पड़ेगा एक ऑर्चर्ड डिस्ट्रिक्ट को, एक जो बाग वाला है उसको देखना पड़ेगा कि जब भी इसको मौका मिलेगा, अगर एक ही दिन इसको धूप। इस साल 2 माह तवील यात्रा 1 जुलाई को जिला अनंतनाग में रिवायती 48 किलोमीटर ननवान पहलगाम रूट और गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर छोटे लेकिन खड़बाल टाल रास्ते से शुरू होने वाली है। हुकूमत पिछले सालों के मुकाबले इस साल श्रद्धालुओं की आमद में PKG 30 से तकरीबन 40% इजाफे की तवक्को कर रही है। इसको मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया जम्मू में यात्रियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार है। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जम्मू कश्मीर ने पिछले साल सेहत में तेजी देखी, जिसमें रिकॉर्ड 1.75 करोड़ सयाह इसकी खूबसूरती और ज़ियारत गाहों की अहमियत से लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ आए। इस साल भी अब तक सयाहों की अच्छी खासी तादाद जम्मू कश्मीर आई है। हुकूमत जनूबी कश्मीर के हिमालय में वाक़ अमरनाथ के 3880 मीटर ऊंचे मुक़द्दस गुफा पर आने वाली सालाना यात्रा के दौरान बाबा बर्फानी के यात्रियों के भारी रश की भी तवक्को कर रही है। मेयर जम्मू के मुताबिक वो पिछले साल के मुकाबले इस साल यात्रियों की तादाद में तकरीबन 30 से 40% इजाफे की तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर नए सिरे से तरक्की की राह पर गामजन है और हाल ही में G20 मीटिंग के कामयाब इख्तिताम इस तब्दीली का सबूत है, क्योंकि हुकूमत मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके की हालत को तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। ये बात तो मानने वाली है कि श्रद्धालु तो बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ा है और लोगों को आना जाना अच्छा हुआ है, पिछली बार से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे और हमारी जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो भी अच्छी होती हैं, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मेरा पूरा ये मानना है जितने पिछली बार श्रद्धालु आए थे, कम से कम इस बार 30-40% की बढ़ोतरी होगी। यात्री नवाज भवन के अंदर जम्मू में यात्रियों के बेस कैंप की तज़ीन और आराइश का काम जोरों से जारी है। इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन के लिए बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी दोनों मौजूद हैं। जम्मू के मकामी लोग भी सालाना यात्रा के आगाज का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि यात्रा न सिर्फ उनके कारोबार को फ़रोग़ देती है, बल्कि इससे जम्मू में भी एक त्यौहार का सा मंजर होता है। हमें पूरे साल भर इनका इंतजार रहता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब उस तरीके से हैं। हम शिव भक्त खुद हैं, हम चाहते हैं कि यात्रा बढ़ चढ़ कर हो। इस बार भी हमें यही इंतजार है कि जितनी ज़्यादा यात्रा हो सके उतनी ज़्यादा यात्रा हो, और ऊपर वाले की दुआ से हम अपने जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन से यही चाहते हैं कि वो पूरा इनका ध्यान रखें। हम काफ़ी इंतज़ार करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है जब यहाँ पे यात्रा आती है, तो काफ़ी रौनक वगैरह भी लगी होती है, तो हमें ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है। कामकाज भी बड़ा अच्छा चलता है, जो जहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह होती है, जहाँ ऑटो रिक्शा है, ई रिक्शा वाले सारे, मतलब उनका काम भी बड़ा अच्छे तरीके से चलता है। रवां साल सालाना यात्रा की मुद्दत को भी 2 माह तक बढ़ा दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत बड़ी तादाद में यात्री जम्मू आएंगे और इंतजामिया के साथ साथ मकामी लोग भी उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। 1 जुलाई से बाबा अमरनाथ की जो यात्रा है उसकी शुरुआत होने वाली है। उससे पहले यात्री निवास भवन जम्मू में कामकाज काफ़ी तेज़ कर दिया गया है। नए रूम्स और अन्य कई सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए दिन रात यहां पे काम चल रहा है, क्योंकि प्रशासन को भी उम्मीद है कि पिछले सालों के मुकाबले 30 से 40% का उछाल श्रद्धालुओं की संख्या में देखने को मिल सकता है, जिसके चलते अब श्रद्धालुओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, इस बात के लिए तमाम प्रशासनिक जो ढांचा है वो दिन रात काम में लगा हुआ है। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा